That's my fact check. लेट्स माइक फैक्ट चेक में आज बात एक बेहद जरूरी और सेंसिटिव मुद्दे की, जिसका सच जानना जरूरी है। सोशल मीडिया के इस आधुनिक दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान जितनी तेजी से होता है, उतनी ही तेजी से भ्रामक खबरें और अफवाहें भी समाज में फैलती हैं। हाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने देश के करोड़ों लोगों, विशेषकर धार्मिक आस्था रखने वाले नागरिकों को चिंता में डाल दिया है। इस वायरल दावे में ये प्रचारित किया जा रहा है कि भारत सरकार देश के सभी प्रमुख मंदिर ट्रस्टों और धार्मिक संस्थानों के पास जमा सोने के भंडारों के मुद्रीकरण यानी गोल्ड मोनेटाइजेशन के लिए एक नई अनिवार्य योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे संदेशों में यहां तक बढ़ा चढ़ाकर दावा किया जा रहा है कि मंदिरों के शिखरों, गुंबदों, भव्य दरवाजों और अन्य धार्मिक संरचनाओं पर मढ़ी गई सोने की परतों या प्लेटों को भी सरकार अपने कब्जे में लेकर उन्हें भारत का रणनीतिक स्वर्ण भंडार यानी स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व घोषित करने जा रही है। जब कोई ऐसी संवेदनशील खबर इंटरनेट पर वायरल होती है, तो समाज में असमंजस और अविश्वास का माहौल बनना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की धार्मिक आस्था और देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ा मामला है। इस वायरल खबर के पीछे की सच्चाई और इसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए जब भारत सरकार की आधिकारिक जांच एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस मामले का गहराई से विश्लेषण किया, तो एक बिल्कुल अलग और स्पष्ट तस्वीर सामने आई। पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा जारी किए गए आधिकारिक स्पष्टीकरण और वित्त मंत्रालय के बयानों के अनुसार सोशल मीडिया पर चल रही ये पूरी खबर न केवल पूरी तरह से मनगढ़ंत है, बल्कि इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सरकार ने पूरी ताकत के साथ ये स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत मंदिर ट्रस्टों या किसी भी धार्मिक संस्थान के सोने का जबरन मुद्रीकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त मंदिरों के शिखरों या दरवाजों पर लगी सोने की प्लेटों को देश का रणनीतिक स्वर्ण भंडार बनाने का दावा भी पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और काल्पनिक है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश के नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की आधारहीन और झूठी अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें और न ही इन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसी असत्यापित जानकारियां केवल समाज में अनावश्यक भ्रम, असुरक्षा और तनाव पैदा करने का काम करती हैं। यदि हम इस अफवाह के ऐतिहासिक संदर्भ को देखें, तो ये पहली बार नहीं है जब मंदिरों के सोने को लेकर इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाई गई हैं। इससे पहले भी समय समय पर डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया समूहों में इस तरह के भ्रामक संदेश वायरल होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2020 में कोविड महामारी के चरम दौर के दौरान भी इंटरनेट पर एक ऐसी ही भीषण अफवाह उड़ी थी, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार देश के शीर्ष रिजर्व बैंक के माध्यम से देश के सबसे अमीर मंदिरों के सोने का मुद्रीकरण करने जा रही है, ताकि महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटा जा सके। उस समय भी रिजर्व बैंक और संबंधित सरकारी विभागों को सामने आकर इस खबर का पूरी तरह खंडन करना पड़ा था। इसी तरह साल 2015 में जब सरकार ने स्वैच्छिक रूप से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मकसद देश के नागरिकों और संस्थाओं के पास पड़े निष्क्रिय सोने को उत्पादक कार्यों में लाना था, तब भी कुछ शरारती तत्वों ने इसे जबरन कब्जाने की नीति के रूप में दुष्प्रचारित किया। इतिहास गवाह है कि जब जब देश में कोई आर्थिक सुधार या सोने से जुड़ी नीतियां चर्चा में आती हैं, तब तब कुछ असामाजिक तत्व धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए मंदिरों के स्वर्ण भंडार से जुड़ी झूठी कहानियां गढ़ने लगते हैं। आंकड़ों और प्रामाणिक तथ्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में वर्तमान में जो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना लागू है, वो पूरी तरह से स्वैच्छिक है, न कि अनिवार्य।
इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक न्यास, धर्मार्थ संस्थान या मंदिर ट्रस्ट अपनी मर्जी से अपना सोना बैंकों में जमा करा सकता है, जिस पर उन्हें एक निश्चित दर पे ब्याज मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी जबरदस्ती या जब्ती का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। भारत के पास वर्तमान में जो आधिकारिक स्वर्ण भंडार है, उसका प्रबंधन पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है, जिसमें किसी भी धार्मिक स्थल की संपत्ति को शामिल नहीं किया जाता। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी सनसनीखेज खबर को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है। हमारे इस फैक्ट चेक प्रोग्राम का मुख्य मकसद भी यही है कि हम आप तक केवल वही जानकारी पहुंचाएं जो पूरी तरह जांची, परखी और प्रमाणित हो। लोगों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सरकारी नीति या निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल आधिकारिक सरकारी हैंडल्स, मंत्रालयों की वेबसाइट्स और पीआईबी जैसी विश्वसनीय संस्थाओं के बयानों पर ही भरोसा करें, ताकि समाज को अफवाहों के इस डिजिटल जाल से सुरक्षित रखा जा सके। लेट्स माइक फैक्ट चेक को रेडियो पर की सुनने के लिए डाउनलोड करें। लेट्स माइक ऐप, जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.